गांधी जो कहे वही सही, इस तर्ज पर वो राज चला रहे हैं। दूसरा, एक बार फिर से कुछ चीजें ऐसी कांग्रेस की तरफ से आई। इस यात्रा में बाकी चीजें तो बड़ी रोचक सी थी, लेकिन भगवान श्री राम के बारे में जो कांग्रेस की धारणा थी वो समय समय पर बदलती तो रहती है, लेकिन कांग्रेस की चाटुकारिता की पराकाष्ठा है कि जिनको राम जन्मभूमि पर ऐतराज था, जिनको राम सेतु पर ऐतराज था, जिनको जो जय श्री राम और जय सिया राम के भेद को नहीं जानते, वो सलमान खुर्शीद जी ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की। एक सज्जन है यहाँ, उन्होंने महात्मा गांधी से की, जिसके बारे में खुद राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई महात्मा गांधी से मेरी तुलना नहीं हो सकती, तो फिर राम से कैसे हो। कुल मिलाकर कांग्रेस का जो चरित्र है चाटुकारिता का, भ्रष्टाचार का और भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानने का है। मुझे लगता है कि इसके बारे में जो आज मैंने आपसे निवेदन किया, जो आग्रह किया, जब कांग्रेस पार्टी का शासन जब राजस्थान में रहा, कोई न कोई बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे उसके साथ जुड़े रहे। इतना तो राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता ने सब्र कर लिया होगा, लेकिन सब्र की सीमा तब टूटती है कि जब नेहरू गांधी खानदान के दामाद के उस पर सीधे सीधे उंगली उठती है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 8 से 13 के कालखंड में रॉबर्ट वाड्रा, जिसमें कारक थे, 125 बीघा जमीन इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ऐसे व्यक्ति को आवंटित कर दी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। बाद में ये सारी चीजें घूमते घूमते जब इसका कनेक्शन देखा गया तो रॉबर्ट वाड्रा और उसकी मां की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का उसमें सीधे सीधे जुड़ाव महसूस किया गया। कालांतर में जब ये मुद्दा हाईकोर्ट में गया तो जब इस बात की सुनवाई शुरू हो गई और इसकी चर्चा शुरू हुई, तब इनको फिक्र हुई और कोर्ट में इस मामले को खारिज करने के लिए, निरस्त करने के लिए कि अब इसमें न प्रमाण है न दम है। लेकिन ये मामला सुर्खियों में दोबारा से तब आया जब हाईकोर्ट ने उनकी अपील को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अभी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। यानी ये एक किस्म से एडमिशन है कि कहीं न कहीं इसमें कानूनी तौर पर, विधिक तौर पर और परंपरागत और सामाजिक तौर पर कहीं न कहीं रॉबर्ट वाड्रा की और उसके परिवार की कोई संलिप्तता इस लैंड अलॉटमेंट में रही है। और इसलिए आज दो पक्ष थे कि जिसकी विचार होता है और बहुत सारी चीजें जिसकी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन आज मेरा फोकस सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार, उनके मुख्यमंत्री से हमने कुछ सवाल किए थे कि जो बातें अभी आई हैं, तो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली यहाँ पर। मेरा उनसे ही प्रश्न है कि इस मसले पर जहाँ उनकी सरकार है और उनके सीधे सीधे किसी रिश्तेदार के खिलाफ इस तरीके से किसानों की जमीन हड़पने का मामला होता है, तो अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, उस पर अपनी प्रतिक्रिया कब देंगे और उस पर एक्शन कब करेंगे। यदि ऐसा है, या तो ये झूठ है, उसको साबित करें, और यदि सत्य है तो रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा हड़पी गई 125 बीघा जमीनें किसानों की, वो उनको कब वापस मिलेंगी, राजस्थान की सरकार उस पर कब पहल करेगी। मैं प्रेस नोट के जरिए आपको सारी बातें दूंगा इसमें, लेकिन कुल मिलाकर हमारा आरोप यही है